जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक के विषय में मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अतः कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। मतलब यहाँ कह रहे हैं भगवान की जो बुद्धि योगी है, जो बुद्धि युक्त योगी है, वह अच्छे और बुरे, सुकृत और दुष्कृत दोनों कर्मों को यही छोड़ देता है और तू योग में जुट जा। मतलब तू कर्म योग में जुट जा। यह जो योग है सब कामों को कुशलता से करने का दूसरा नाम है। तो इसको कविता के रूप में पढ़ते हैं। बुद्धि योग है समबुद्धि, मुक्ति मार्ग है समबुद्धि संकृत। इस जीवन और उत्तम अधर्म कर्म संचित। समबुद्धि युक्त योगी होता जीवन मुक्त। संभाव कुशलता ही योग उचित। तो यहाँ पे जो भगवान हैं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समत्व बुद्धि है वह इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। और यही योग, यह जो योग है समबुद्धि योग है, जो वो कर्मों में कुशलता या कर्म करने का यही एक बढ़िया तरीका है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जिसने अपनी बुद्धि को समत्व में, संभाव में स्थित कर लिया हो, वह न कर्म को अच्छे बुरे परिणाम से बांधता है, न ही कर्म फल की अपेक्षा करता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वो कर्म को अकर्म बना देता है। मतलब आप पुण्य की लालसा में अगर काम करेंगे तो भी बंधन हो जाएगा,